सबका मंगल हो, सबकी प्रीति हो। मैं सारिका ममम साधना में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बताएंगे होली के विषय में। होली आप कब मनाएंगे? तो होली जो है आपको 24 मार्च को आपको रविवार के दिन मनाया जा रहा है। इस दिन होलिका दहन का शुभ मुहूर्त जो है वो 11:13 से लेकर के 12:27 तक है। तो इसमें आपको होलिका दहन होगा। और ये आपको जब होलिका दहन जब हुआ था तो अर्धरात्रि में हुआ था। होलिका दहन जो हुआ था वो जो भी हुआ था, तो अभी जो भी मनाते हैं तो होलिका दहन अर्धरात्रि में ही मनाया जाता है। ये होलिका दहन जो है, होली का जो त्यौहार है वो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। और इस दिन जैसे कि 4 महारात्रि में भी होली का दिन बहुत ही इसमें भी बहुत ही महत्व होता है। इसमें जप ध्यान पूजा पाठ करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आप ध्यान रखिए कि आप अपने गुरु मंत्र ले रखे हो, तो इस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा रात्रि में जागरण करके और आप जप ध्यान करती हो तो आपका ये मंत्र जो है बहुत ही फलीभूत होती है। तो ये ध्यान रखिए कि इस दिन बहुत ही अच्छा मुहूर्त होती है। तो इस मुहूर्त में आप ज़्यादा से ज़्यादा जप ध्यान करने से आपको बहुत ही फ़ायदे होंगे। देखिए, 4 रात्रि में 4 रात्रि है जिसमें बहुत ही अच्छा रात्रि है। जो 4 रात्रि हैं वो है ऐसे काली चौदस की रात्रि, महाशिवरात्रि की रात्रि जो अभी अभी गया है, उसके बाद है जन्माष्टमी की रात्रि, और उसके बाद है कि होली की रात्रि। ये 4 रात्रि महारात्रि में से माना जाता है। इसमें जप ध्यान क्या होगा वो सिद्ध होते हैं। अगर आप गलत कर रहे हो, जैसे जप ध्यान कर रहे हो और आपने कुछ भी गलत किया तो उसका प्रभाव भी आपको गलत होंगे। तो ध्यान रखिए, आप जप ध्यान या पाठ कर रहे हैं तो अगर आप पाठ कर रहे हो तो आप उस पाठ को अच्छे तरह से करें। यानी गलत हो, थोड़ी सी गलत होगी तो वो गलत प्रभाव देंगे। तो आप ध्यान रखें कि ये आप पाठ भी करें तो अच्छे से करें। इस दिन जो नए बहू जो शादीशुदा हैं, जो इनकी अभी अभी शादी हुई है, वो होली कहाँ मनाएं। तो ये आप मैं बता रही हूँ कि होली अगर जब वो मैके जाती है तो ज़्यादा अच्छा है, और ससुराल में है तो वो मतलब ससुराल में तो ऐसे नहीं, मतलब ये होना चाहिए। लेकिन अगर जो आप रह रहे हो तो आप जैसे होलिका दहन है तो होलिका दहन आप ना देखें। अगर मैके या ससुराल में हो, दोनों जगह हो, तो आप होलिका दहन ना देखें जिनकी नई अभी विवाह हुई है। उसके बाद जो बच्चे की बाल जो नहीं होते हैं, जो बाल जिनका झालर वाले बच्चे होते हैं, जिनकी मन्नतें वाली बाल होती है, वो बच्चे को आप भी जैसे कि उनका ये होलिका दहन नहीं दिखाना चाहिए। तो उनसे भी आप बचाए रखें, क्योंकि उस दिन किसी की मृत्यु हो रहती है तो ये चीज़ें नहीं दिखाना चाहिए। उसके बाद है कि जिनकी जो नई बहू हैं उनको होलिका पूजा भी नहीं कराना है। बहुत ऐसे घरे हैं कि वो होलिका पूजा कराते हैं, तो होलिका पूजा आप नहीं कराएं, ज़्यादातर अच्छा होता है। उसके बाद है कि आप इस दिन जब ध्यान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हो, तो बहुत ही अच्छा होता है। होलिका का जो भी आप जैसे अभी अभी नई ऋतु जो नई नई फलियाँ निकल रही है, ऋतु जो फलियाँ हैं, जैसे में आपके गेहूँ हो गए, उसके बाद हो गए अरहर हो गए, उसके बाद जैसे कि सरसों हो गए, ये सब जो फलियाँ होती है आप उसको जैसे कि होलिका दहन होता है उस टाइम में आप उसको तपा कर ले आएँ। और जैसे कि गेहूं की जो फलियाँ होती है उसको आप तपा करके अपने बच्चों को खिलाने से आपके बच्चे के जैसे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो ये भी करें तो आपको बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद होली के दिन आप जब ध्यान कर रहे हैं, जैसे कि आपके गुरु मंत्र हैं वो जाप करें तो बहुत ही अच्छा है। आपने जैसे अभी महाशिवरात्रि हुई है उसमें आपने जप ध्यान किया होगा, या आपने किसी पाठ किए होंगे, या विष्णु सहस्त्र का पाठ किए होंगे, शिव सहस्त्र का पाठ किए होंगे, गणेश सहस्त्र का पाठ किए होंगे, दुर्गा सहस्त्र का पाठ किए होंगे। तो जो भी आपने पाठ किया होगा वो इसमें भी आप वो पाठ करें तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि पाठ करने का, रात्रि जागरण करने का बहुत बड़ा महत्व है। तो इस दिन आप जब पाठ करें तो पाठ कब प्रारंभ करें? 9 बज कर के
9:37 से लेकर के रात्रि के 1 बजे तक आप पाठ कर, कम से कम पाठ करें, या आपका गुरु मंत्र है या कोई भी मंत्र आप जाप कर रहे हैं तो आपकी मंत्र फलीभूत होती है और बहुत सिद्ध होती है। ये सिद्ध रात्रियों में से ये अच्छी रात्रि है। जो उसके बाद है कि आप जब जब ध्यान कर रहे हैं या पूजा कर रहे हो, तो पहला है कि आप जब कर रहे हो तो आसन पर आसन होनी चाहिए, और माला और गोमुखी, ऐसे नहीं है आप ऐसी माला कर रहे हो, गोमुखी, जो गोमुखी में डाल करके आप माला करें। पवित्र भाव से मन से आप मन भी भाव और ध्यान अच्छा लगाएं, आचमन करें। उसके बाद भगवान को आप और भगवान को ध्यान करते हुए आप माला करें। क्रोध ना करें। आप जैसे कि आप माला करो या कुछ भी है तो आप बीच बीच में क्रोध कर रहे हो, आपको मन में अजब सा हो रहा है, तो वो ना करें, इससे आप बचें। इस दिन आप जो ही कपड़ा पहने, जो है कि कपड़े जो हैं आप जो ट्रेडिशनल होते हैं, जो कपड़े जो भगवान का पूजन करने वाले होते हैं, साफ़ सुथरे कपड़े वस्त्र होना चाहिए, और वही आप पहन करके और वो जप करें। क्योंकि बहुत ही प्रभाव पड़ता है कि उस दिन आप जप कर रहे हैं या पूजन कर रहे हो तो कपड़े भी स्वच्छ साफ़ सुथरे होने चाहिए और उस तरह के कपड़े होने चाहिए। उसके बाद गुरु मंत्र जाप जब कर रहे हो तो अगर जब आपके गुरु ने आपको मंत्र दे रखे हैं तो उसी का जाप करते हो तो बहुत और कुछ करने की आवश्यकता आपको नहीं है, सिर्फ आप गुरु मंत्र का जाप भी करते हो तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद है सूर्य, जिन जो गुरु मंत्र ले रखे हैं, चाहे उनको धन की कमी है तो वो माँ लक्ष्मी जी का भी एकाक्षी मंत्र जो है वो जाप से करते, श्रीम श्रीम का आप जाप कर सकते हो। इस दिन आप दुर्गा, जो भी देवी माँ को मानते हैं, देवी माँ का पूजन करना चाहते हैं तो वो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, इससे भी माँ आप पर प्रसन्न होंगे। उसके बाद जो हमेशा बीमार रहते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, वो महामृत्युंजय का जाप करें। ध्यान रखें, आप अगर जो आपको पाठ नहीं आता है, जैसे कि बहुत ऐसे के हैं कि पाठ नहीं आ रहा है फिर भी वो करते हैं, तो गलत पाठ करोगे या गलत कुछ तो उसका गलत भी प्रभाव होगा। अगर आप पाठ नहीं कर पा रहे तो किसी और से जो अच्छे से पाठ करे या ब्राह्मण को बुला करके आप पाठ करें तो बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद इस दिन हनुमान चालीसा का भी पाठ करने से आपका बहुत ही अच्छा होता है। अगर जब आप पे शत्रु का बहुत ज़्यादा, आप शत्रु से परेशान हो तो आप माँ बंगलामुखी का पाठ करें, उनका मंत्र जाप करें, इससे आपको शत्रु से निवारण होगा। ये सब आप करने से आपको बहुत ही फायदे होंगे, आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। उसके बाद है कि इस दिन जो भी नई बहू हैं जो कि शादी होकर के आई हैं वो करे क्या कि जैसे कि उनकी शादी, जैसे वो शादी करके आई हैं, वो अपने घर में छोटे छोटे बच्चे जो हो, जैसे देवरानी के बच्चे हो, जेठानी के बच्चे हो, या आपके घर में बच्चे हो तो वो उन बच्चे को आप जैसे उपटन लगा करके, और उपटन लगा करके उसके बाद उपटन उतार करके और उसके बाद आप लगाते हो तो आपको संतान की प्राप्ति होती है। उसके बाद है कि वो उपटन जो बचा हुआ उपटन है उसको लेकर के जाकर के उतारा हुआ उपटन को, और वो आप होलिका जी का जहाँ दहन हो वहाँ पे वो डलवा दें, इससे अच्छा आपको बहुत ही अच्छा होगा। उसके बाद होली के दिन, उसके कल हो करके होली मनाते हैं। उसके बाद होली जब हम मनाते हैं तो आप अपने जैसे आपसे बड़े हों, जो आपसे बड़े हों उनको अंगूठे पे अबीर लगा करके उनसे आशीर्वाद लें, पैर पे जैसे पैर पे अबीर लगा करके गुलाल लगा करके आशीर्वाद लें। छोटे हैं उनके सर पे आप गुलाल लगा करके उनको आप आशीष दें। इस तरह से आप होली मनाएं और आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बने रहे। तब मैं अगले वीडियो में आपको मिलूंगी और होली के आपको लोग के ढेर सारी शुभकामनाएं। तब तक के लिए हरि ओम।